वेलकम टू अनंत सर की क्लास। और अनंत सर की यह क्लास स्पेशल क्लास है स्पोकन इंग्लिश की। और इस स्पोकन इंग्लिश की आज की क्लास में आप सीखोगे वर्ब का ज्ञान, अंग्रेजी की जान। जिसे वर्ब का नॉलेज नहीं है वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता है। जब भी बोलेगा गलत बोलेगा, 100% है। उसके प्रत्येक पैराग्राफ में एरर होगा ही होगा, सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जब जहां जो वर्ड लगाना चाहिए वो वर्ड का उसे नॉलेज ही नहीं है, किस तरह से लगाना है उसे मालूम ही नहीं है, तो बोलेगा क्या, खाक। तो सीखो आज वर्ब, सीखते हैं वर्ब अनंत सर के साथ। क्वेश्चन आपके क्लास में हमेशा पूछे जाते हैं, डिफाइन वर्ब। आप किसी को ट्यूशन पढ़ाने जाओगे, आपको उससे कोई ट्यूशन पढ़ने आता है ना, या आपको गुरुजी पढ़ाने आते हैं, आप स्कूल में जाते हो तो आपसे एक ही सवाल कहा जाता है, व्हाट इज वर्ब, डिफाइन वर्ब, टेल मी अबाउट वर्ब। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द वर्ब, तो टेल मी द वर्ब एंड लर्न हियर वर्ब। नॉट रिमेंबर, किसी को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। वर्ब का डिफिनीशन हमें समझना है और बोल देना है। तो चलिए आज सीखते हैं अनंत सर की क्लास में वर्ब, और वर्ब का डिफिनीशन याद होगा। और वर्ब का डिफिनीशन जब शुरू करेंगे तो कैसे, वर्ब के पहले ए ले लिए, वी जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो एन लगाएंगे नहीं। ओके, तो अ वर्ब टेल्स अस, हमें बताता है। टेल्स अस का मीनिंग क्या हो गया, हमें बताता है, रट्टा नहीं मारेंगे। हमने क्या कहा, ए वर्ब टेल्स अस, वर्ब हमें बताता है। अबाउट, किसके बारे में, अबाउट मीन्स होता है बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है, बारे में। तो अब वर्ब टेल्स अस अबाउट, वर्ब हमें बताता है, किसके बारे में बताता है, एन एक्शन, किसके बारे में बताता है, एन एक्शन, कोई एक्शन हुआ, कोई एक्शन हुआ, हीरो का एक्शन हुआ नहीं, तुम्हारा एक्शन हुआ, सबका एक्शन चलेगा। एन एक्शन और पोजेशन, या कोई पोजेशन है, उसे बताता है कौन, वर्ब। जैसे सिंपल सा, मैं पढ़ाता हूं तो मेरा एक्शन है पढ़ाना, मेरा एक्शन है बोलना, मेरा एक्शन है देखना, मेरा एक्शन है टहलना, है ना, मेरा एक्शन है घूम कर बोलना। तो ये सब चीजें जो हैं, जितने तरह के एक्शन होते हैं, है ना, एक्शन, एक्शन इज वर्ब। एक्शन ही हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब हमें क्या बताता है, तो सिंपल सा चीज है, ये वर्ब टेल्स अस अबाउट, इतना तो डिफिनीशन है ही नहीं, ये तो सिर्फ भूमिका बांधा गया। A verb tells us about an action, ये आया डिफिनीशन। A verb is a action word। वर्ब क्या है, एक बच्चा कहता है, मैंने पूछा था क्लास में जाकर के क्लास 2 के बच्चे से कि व्हाट इज अ वर्ब, तो कहता है सर अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब क्या है, तो डूइंग वर्ड है, क्या बात बोला। वर्ब क्या है, तो डूइंग वर्ड है, कोई भी डूइंग वर्ड है। दूसरे बच्चे से पूछा तो कहता है सर अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, क्या बात बोला। अब देखो इसको समझ में आ गया है ना, तो डिफिनीशन बोलना इसके लिए चुटकियों का खेला है। तो जब डिफिनीशन बोलना तो फिर इंग्लिश भी बोलेगा, सब बोलेगा। सो सिंपल। तो वर्ब का डिफिनीशन कोई पूछेगा से तो बता दोगे, अ वर्ब टेल्स अस अबाउट एन एक्शन और पोजेशन, या अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, तो लेट्स बिगिन सूर्य भगवान से। द सन, है ना, सूर्य है, द सन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है सन, क्या करता है सन, हम लोग पूछते हैं ना, क्या करता है सन, व्हाट इज डूइंग द सन, व्हाट इज द वर्क ऑफ सन, क्या कर रहा है। सूर्य आगे आकाश में दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है, चमकता है। सूर्य क्या करता है, चमकता है। साइंस, साइंस, द सन साइंस। सन क्या हो गया, हमारे को नाउन हो गया। सन क्या है, नाउन है। द क्या है, आर्टिकल है। अब आप कहोगे कि सर ए लगाते ना सर, आप बोलते ए सन साइंस, सन साइंस बोलते, आप द क्यों लगाए हैं, ए क्यों नहीं लगाए, व्हाई नॉट। तो पूरी इस दुनिया में, पूरे इस ब्रह्मांड में सूर्य एक ही है, सूर्य एक ही है, सन एक ही है, यानी डिफिनिट, निश्चित। ओके,
डिफिनिट, निश्चित। जो चीज डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, किसी के बारे में बोल रहे हैं वो एकदम डिफिनिट यही है, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। इसीलिए द लगा, ए नहीं लगा। ओके, यहां पर ए इसलिए लगा क्योंकि डिफिनिट नहीं है कि यह एक्शन वर्ड क्या होगा। अभी सर पढ़ाएंगे कि अभी सर सोएंगे, अभी सर जागेंगे कि अभी सर बैठेंगे, कोई नहीं जानता है। तो यहां पर तो वर्ब जो है इनडिफिनिट है, दुनिया भर का वर्ड वर्ब है, इसीलिए यहां ए लगा। लेकिन यहां पर सन जो है डिफिनिट है, इसलिए द लगा। क्लास कर रहे हैं वर्ब का, लेकिन सीख रहे हैं बहुत सारी चीजें है के। तो लेट्स सी द सन। सन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और यह जो साइंस, जो इसका डूइंग वर्ड है, जो इसका वर्क है, सूर्य क्या करता है, डूइंग वर्ड है, जो बता रहा है कि सूर्य क्या करता है, तो चमकता है। द सन साइंस। सन क्या है? एक है। सन कितना है? एक है। कितना है सन? एक। किसके बारे में बोल रहे हैं? सन के बारे में। अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे हैं, सन के बारे में बोल रहे हैं। तीसरा किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, तो वो तीसरे किसी चीज के बारे में बोलते हैं और वह एक हो, तो वर्ब जो होता है SHINE वर्ब, वर्ब के आगे S या ES लगा देते हैं। ओके, वर्ब के आगे क्या लगा देंगे? S या ES। इसीलिए यहां पर साइंस है, साइन नहीं है। क्लियर? द सन साइंस बोलेंगे, साइन मत बोलना तो गलती हो जाएगा। द सन साइन बोला कि गलत हो गया। क्लियर? क्या क्या सिखा दूंगा पता भी नहीं चलेगा, और कैसे सीखोगे पता भी नहीं चलेगा। डेली खाली क्लास करना है अनंत सर की, बस आधा घंटा रोज अनंत सर के साथ सीखेंगे अंग्रेजी जम के। द सन साइंस समझ में आ गया। साइन का मीनिंग क्या हो गया? साइन का मीनिंग क्या हुआ? चमकना, है ना। हिंदी में वर्ब को समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है, सो सिंपल। जैसे हिंदी में देखो, मैं बोलता हूं रोना, खाना, जागना, गाना, उठना, तो वैसा डूइंग वर्ड जिसके अंत में ना हो वो सब वर्ब है। जिसके अंत में ना है वो सब वर्ब है, वैसा डूइंग वर्ड। अब दूसरा का सर नाना, तो नाना डूइंग वर्ड है? नाना तो डूइंग वर्ड नहीं है, नाना तो नाउन है, तो नाना वर्ब नहीं है। डूइंग वर्ड जिसके अंत में ना हो वो क्या है? वर्ब है। सोना, गाना, जागना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, खेलना, कूदना, बैठना। अब सबका इंग्लिश कर दो, समझ में आ गया। तो सो सिंपल, वर्ब समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, एक बच्चा है। क्या है? एक बच्चा है। इसका नाम हम नहीं जानते हैं, इसका नाम मैं नहीं जानता हूं, तो क्या बोलूंगा? ही। क्या बोलूंगा? ही। एक लड़का बोल दिया सर ईट, तो नंबर आएगा 0। क्या बोलेंगे इसके लिए? ही। और लड़की रहेगा तो क्या बोलेंगे? सी। ओके, ही क्या कर रहा है? पेंसिल से लिख रहा है, पेंसिल से लिख रहा है, तो ही राइट्स। क्या लिखे? ही राइट्स, WRITES। वर्ब के लास्ट में S लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे हैं, अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। तुमको पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। यह कितना लड़का है? एक लड़का है, एक लड़का है। एक लड़का के लिए क्या लगाए? ही, सी, इट, और एक नाम। एक नाम कहीं रहे, जैसे राम, गीता, सीता, सुनीता, बेनीता, कविता, है ना, अग्रवाल। एक नाम किसी सेंटेंस में रहे, तो इनके बाद जब भी वर्ब आएगा ना, जब भी वर्ब आए तो उसके बाद एस नहीं तो ES लगाकर वर्ब को प्लुरल कर देना, तब सेंटेंस लिखना, तब सही होगा। ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी वर्तमान में कोई काम होता है, उसके बारे में यदि बताना है तो चलो सीख रहे हैं। तो ही के बाद राइट में क्या लग जाएगा? वर्ब में S। ही राइट्स, वह लिखता है। कैसा लिखता है? साफ साफ लिखता है, साफ लिखता है। तो नीटली, ही राइट्स नीटली, वह साफ लिखता है।
या नीटली किसके बारे में बता रहे हैं? राइट्स के बारे में। तो ये नीटली क्या होगा अभी नहीं बोलेंगे, नहीं तो ओवरफ्लो होगा, बाद में देखेंगे। ही राइट्स नीटली, वह लिखता है, कैसा लिखता है? तो साफ लिखता है। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखते हैं। देखो, वह ब्रश करता है, तो क्या बोलेंगे? ही ब्रशेज। ब्रश में ईएस लगा दिए, है ना? तो ब्रश हमारा क्या हो गया? ब्रशेज। वह ब्रश करता है, ब्रश के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ब्रश करना क्यों बोल रहे हैं? ही ब्रशेज। तो ये क्या है हमारे को? वर्ब है। ही ब्रश में क्या लग गया? ईएस लग गया। तो वर्ब में एस या ईएस कब लगता है? जब ही, सी, इट एक नाम रहे। जैसे मुझे बोलना रहा राम ब्रशेज, सीता ब्रशेज, है ना? सो सिंपल। तो देख रहे हो, ये प्रोनाउन, इसके बाद वर्ब, प्रोनाउन वर्ब, नाउन वर्ब, नाउन वर्ब। सो सिंपल, कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। प्रोनाउन वर्ब, नाउन वर्ब, है ना? सो सिंपल। ही ब्रशेज हिज टीथ। अपने दांत को, वह अपने दांत को ब्रश करता है। ही ब्रशेज हिज टीथ। उसके बाद लगा दिए हिज टीथ। ओके, नेक्स्ट। कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। देखो, वह कुत्ता है, वहां पर कुत्ता भौंकता है। छत पर से देख रहे हैं, वह वाला कुत्ता है जो भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। तो द डॉग, निश्चित किए हुए, द डॉग, ठीक है। बार्क्स। डॉग क्या हो गया? एक डॉग के बारे में कह रहे हैं। कितने के बारे में? एक डॉग के बारे में। तो बार्क में क्या हो जाएगा? एस लग जाएगा। बार्क मीन्स होता है भौंकना। बार्क मीन्स भौंकना। बार्क में क्या लग गया? एस लग गया। द डॉग बार्क्स। अब सही हो गया। अब हम कहते हैं कुत्ते भौंकते हैं। एक कुत्ता नहीं, गली में 5 कुत्ता है। अब 5 कुत्ता भौंक रहा है। तो जब 5 कुत्ता है तो क्या बोलेंगे? 5 कुत्ते के लिए कुत्ते भौंकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुत्ते भौंकते हैं। तो उसके लिए कुत्ते का अंग्रेजी क्या होगा? डॉग्स। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब हमारे को में एस या एस नहीं लगेगा। जब नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। तो क्या हो जाएगा? बार्क। डॉग्स बार्क। वर्ब में एस या एस कब लगता है? वर्ब की दादागिरी कब चलती है? जब नाउन सिंगुलर हो। जब नाउन सिंगुलर हो, या ही हो, या सी हो, या इट हो, तब वर्ब की दादागिरी चलती है, उसमें एस या एस लगता है। बार्क्स। ओके, नेक्स्ट। एक बच्चा रोता है तो चाइल्ड वीप्स। वीप क्या हो गया? वीप मीन्स रोना। ये क्या है? वर्ब। तो वर्ब में एस लगा दिए ना, वीप्स। चाइल्ड वीप्स। अब इसकी कॉपी बना लो। 3-4 बच्चे रोते हैं। बच्चे रोते हैं, बच्चा नहीं रोता है, बच्चे रोते हैं। तो बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है? चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। अब इसके बाद वर्ब क्या बोलेंगे? चिल्ड्रेन वीप। क्या बोलेंगे? चिल्ड्रेन वीप, नॉट विप्स। विप्स नहीं बोलना, चिल्ड्रेन वीप्स। क्यों? क्योंकि यहां नाउन प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। जब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। तो चिल्ड्रेन वीप। क्लियर? चलो, सी, वह। सी क्या है? वह। सी क्या कर रही है? खेलती है। सी, ही, सी, इट और एक नाम के साथ रहे तो वर्ब में एस या एस लगता है। तो सी प्लेज। वह खेलती है तो वर्ब में एस लग गया, सी प्लेज। अब मैं बोलता हूं आई। अब ये लड़की खुद आके कहती है आई, तो क्या बोलेगी? आई प्ले बोलेगी कि प्लेज बोलेगी? जल्दी बताओ, क्या बोलेगी? प्ले। क्योंकि मैंने बताया है कि सिर्फ और सिर्फ ही, सी, इट और एक नाम रहे तभी हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं। ओके, तभी हम लोग वर्ब में क्या करते हैं? एस या एस ऐड करते हैं। तो आई प्ले, तुम खेलते हो तो क्या होगा? यू प्ले। हम लोग खेलते हैं तब तो मल्टीपल हो गया, तो वी प्ले। क्लियर? राधा खेलती है तो राधा एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है राधा प्लेज। राधा और गीता खेलती है तो 2 लड़की खेल रही है, तो राधा एंड गीता प्ले। ओके,
राधा एंड गीता प्ले। समझ में आया? अगर जिसे ये सब नॉलेज नहीं रहे तो वो क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा आई प्ले, सी प्ले, ही प्ले, राम प्ले। गलते बोलते जाओ ना यार, सामने वाला तो समझ ही गया कम्युनिकेशन है, लेकिन क्या बोला? गलत गलत गलत, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ओके नेक्स्ट, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। लुक एट द पिक्चर्स, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स देखो। राइट द एक्शंस शोन इन ईच पिक्चर, पिक्चर में जो एक्शन हो रहा है उसके लिए एक वर्ड बोलो। तो सो सिंपल, इसके लिए क्या होगा? कुक, कुक है ना, खाना पकाना, पकाना, क्या पकाना? दिमाग पकाना नहीं, खाना पकाना को हम लोग क्या कहते हैं? कुक। वह खाना पकाती है तो क्या बोलेंगे? सी कुक्स। क्या बोलेंगे? सी कुक्स। वह खाना पकाती है, किसके लिए? वह खाना पकाती है, सी कुक्स। ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अब कहता है क्या? राम खाना पका रहा है। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। वह खाना पकाती है हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में है, लेकिन डिफिनिट नहीं है। लेकिन राम खाना पका रहा है, इसका मतलब अभी पका रहा है। राम खाना क्या कर रहा है? अभी भी पका रहा है, काम अभी चल रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको? राम। और राम के बाद हमें पका रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ गया जो काम चल रहा है। यदि सब्जेक्ट के बाद इज आ जाए, राम के बाद क्या आएगा? इज आएगा। राम के बाद क्या आएगा? इज। एम नहीं ना आएगा, राम एम नहीं बोलेंगे, राम आर नहीं बोलेंगे, सब जानता है, थोड़ी पढ़ाना है। यदि राम इज रहे तो क्या बोलेंगे? कुकिंग। कुक में आईएनजी ऐड हो जाएगा। कुक में क्या ऐड हो जाएगा? आईएनजी। राम इज कुकिंग। क्या बोलेंगे? राम इज कुकिंग। राम खाना पका रहा था रहता है तो वाज वेयर लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे? राम वाज कुकिंग। ओके चलो और देखते हैं। जंप, जंप मीन्स क्या होता है? उछलना। इसका नाम सोनू है तो क्या बोलेंगे? सोनू, सोनू जंप्स। क्या बोलेंगे? सोनू जंप्स। तुम उछलते हो तो क्या बोलेंगे? यू जंप। देखो वर्ब में एस नहीं लगेगा, जब यू आ गया तो एस नहीं लगेगा। मैं उछलता हूं तो क्या बोलूंगा? आई जंप। हम उछलते हैं तो क्या बोलेंगे? वी जंप। ओके लेकिन यदि हम बोले हम उछल रहे हैं, रहे हैं अभी काम कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? जो काम चल रहा है ऐसा आ जाए तो वर्ब में हम लोग क्या करेंगे? आईएनजी ऐड कर देंगे, जंपिंग बोलेंगे। जंपिंग मीन्स होता है उछल रहा है, कोई काम चल रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, तो वहां वर्ब के लिए क्या करेंगे? जंपिंग, ईटिंग, सिटिंग, रीडिंग, राइटिंग ऐसे बोलेंगे। जंप, ईट, सिट, राइट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। उछलना, कूदना, सोना, गाना ये सब रहे कि वह उछलता है तो ही जंप्स। तुम उछलते हो तो यू जंप। लेकिन अगर बोल रहे वह उछल रहा है तो क्या हो जाएगा? ही इज जंपिंग, ही इज जंपिंग। अगर रहे तुम उछल रहे हो तो क्या होगा? यू आर जंपिंग, यू आर जंपिंग। हम लोग उछल रहे हैं तो वी आर जंपिंग। ओके मैं उछल रहा हूं तो क्या होगा? आई एम जंपिंग। क्लियर? समझ में आया वर्ब का उपयोग कैसे करते हैं? अभी तो छोटा छोटा चीज सीख रहा है, अभी और सीखेगा। हम उछल रहे थे, हम उछल रहे थे तो वी के साथ वाज लगेगा कि वेयर। जो काम पास्ट टेंस में हो रहा था वहां हम लोग इज, एम, आर, एज नहीं लगाते हैं, वहां क्या लगाते हैं? वाज और वेयर। तो वी क्या हो जाएगा? वेयर।
वी वेयर जंपिंग, हम उछल रहे थे। अभी पढ़ रहे हैं सर, मारिए मत। वी वेयर जंपिंग, नाउ वी आर रीडिंग। वी वेयर जंपिंग बट नाउ वी आर रीडिंग, हम उछल रहे थे परंतु अभी पढ़ रहे हैं। ओके, ही इज जंपिंग, वह उछल रहा है। लेकिन अगर वाज लगा दे तो ही वाज जंपिंग, ही के साथ वाज, यू के साथ क्या लगेगा? वेयर। वेरी गुड, यू वेयर जंपिंग। आई के साथ क्या लगेगा? वाज, आई वाज जंपिंग। भेजा फ्राई हुआ कि समझ में आया? समझ में आया ना? चलो अभी और आएगा। फाइट माने लड़ना। सुनील फाइट, गलत बोल दिए ना, क्या बोलेंगे? सुनील फाइट्स, फाइट नहीं बोलेंगे, सुनील फाइट्स। सुनील एंड करीम फाइट, सही है कि गलत है? सही है ना? वेरी गुड, सुनील एंड करीम क्या होगा? फाइट। एस लगेगा? नहीं लगेगा ना? क्यों? क्योंकि यहां दो आ गया, टू आ गया, 1% नहीं है, 2% है। 2% रहेगा तो वर्ब बेस या यस नहीं लगाएंगे। सुनील एंड करीम फाइट। चलो, सुनील लड़ रहा है। सर जाइए देखिए ना, सुनील लड़ रहा है, बोलते हैं ना सर, सर जल्दी जाइए क्लास में, सुनील लड़ रहा है, सर बचाइए बचाइए बचाइए, सुनील लड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सुनील, सुनील के बाद क्या लिखाएगा? इज। जब काम हो रहा है तो इज एम आर हो आ जाएगा। सुनील इज फाइटिंग, सुनील इज फाइटिंग। अब एक लड़का कंप्लेन लेके आया, सर सुनील लड़ रहा था। जब हम गए और देखें तो नहीं लड़ रहा है, तो कहता है सर सुनील लड़ रहा था, अभी नहीं लड़ रहा, अभी बैठा हुआ है। सुनील लड़ रहा था तो इज के जगह पर क्या लगा देंगे? वाज। सुनील वाज फाइटिंग। सो सिंपल। सुनील एंड करीम, अब कह रहा है सर सुनील और करीम लड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुनील एंड करीम, इज होगा कि आर होगा? आर। वेरी गुड, सुनील एंड करीम आर फाइटिंग। सुनील और करीम लड़ रहे हैं, है ना? और अगर लड़ रहे थे तो क्या हो जाएगा? वेयर। सुनील एंड करीम वेयर फाइटिंग। यू वेयर फाइटिंग, आई एम फाइटिंग, वी वेयर फाइटिंग, ऐसे वाज और वेयर का यूज होगा। आई एम फाइटिंग, यू आर फाइटिंग, वी आर फाइटिंग, दे आर फाइटिंग, दे वेयर फाइटिंग। सो सिंपल। नेक्स्ट, स्विम। सोनू स्विम्स, SONU, सोनू स्विम्स। स्विम में एस लगाएं कि नहीं लगाएं? लगा दें? वेरी गुड, सोनू स्विम्स, सोनू स्विम्स। सोनू तैरता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? सोनू तैरता है, यानी सोनू को तैरना आता है, सोनू तैरता है। अभी तैर नहीं रहा है लेकिन सोनू तैरता है। हो सकता है कि थोड़ा देर पहले तैरा हो, ठीक है ना? माने कि अभी जस्ट वर्तमान में उसका इफेक्ट है। सोनू तैरता है लेकिन अभी तैर नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तैर रहा है तो बोलते हैं सोनू तैर रहा है। सर देखिए ना, सर लुक लुक लुक, सर 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 लुक लुक, सोनू स्विम्स, सोनू स्विम्स सर, सर सर लुक सोनू स्विम्स, सर सर लुक सोनू स्विम्स। पूरा का पूरा गलत। क्या बोलेंगे? सर सर लुक लुक, सोनू इज स्विमिंग, सोनू इज स्विमिंग। क्या बोलेंगे? सोनू इज स्विमिंग, SWIMM, यहां डबल एम हो जाएगा बाबू, ध्यान दो, सिखाएंगे बहुत चीज। सोनू इज स्विमिंग। सर सर वह तैर रहा है, सर सर वह तैर रहा है। ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, तो सोनू की जगह पर ही इज स्विमिंग। ओके, तुम तैर रहे हो तो यू आर स्विमिंग, तुम तैर रहे थे तो यू वेयर स्विमिंग, सोनू तैर रहा था तो सोनू वाज स्विमिंग। क्लियर? ओके। ड्रिंक माने पीता है। तो चलिए, पिंकी ड्रिंक्स, PINKI, पिंकी, पिंकी ड्रिंक्स, पिंकी पीती है। ड्रिंक में क्या लग जाएगा? S। पिंकी ड्रिंक्स। लेकिन अगर हम बोले पिंकी एंड पूजा, पिंकी एंड पूजा,
पीती है, तो क्या हो जाएगा? पिंकी एंड पूजा ड्रिंक, पिंकी एंड पूजा ड्रिंक। ओके, पिंकी और पूजा पीती है, क्या पीती है? वाटर। तो यहां बोल दो ना बाबा, काहे समझ रहे हो उल्टा पुल्टा? पिंकी एंड पूजा ड्रिंक वाटर। लेकिन हम कहते हैं क्या? सर सर सर, पिंकी और पूजा कोका कोला पी रही है। देखिए ना जाके बाहर, पिंकी और पूजा कोका कोला पी रही है, तो क्या बोलेंगे? पिंकी एंड पूजा, पिंकी एंड पूजा। अब जिसे इंग्लिश नहीं आएगा तो वो क्या बोलेगा? पिंकी एंड पूजा ड्रिंक। गलत बोल दिया ना, पी रही है। तो पिंकी एंड पूजा मैंने भी पी रही, जाइए सर रंगे हाथ पकड़िए ना, पिंकी और पूजा कोका कोला पी रहे, जाइए ना सर रंगे हाथ पकड़ लीजिए। तो यहां बोलेंगे क्या? पिंकी एंड पूजा आर, दो आ गए, तो दो के लिए क्या लगेगा? आर। क्या कर रही है? पी रही है, तो ड्रिंकिंग। पिंकी एंड पूजा ड्रिंकिंग, क्या पी रही है? तो कोका कोला। वाटर, तो वाटर लगा दो। कोका कोला तो कोका कोला, शरबत तो शरबत बोलो। ओके, मिल्क तो मिल्क बोलो। पिंकी एंड पूजा आर ड्रिंकिंग वाटर। अब पिंकी इज ड्रिंकिंग होगा। क्लियर? समझ में आया? चलो, सिंग माने गाता है, वह गाता है, तो क्या हो जाएगा? ही सिंग्स। तुम गाते हो, यू सिंग। मैं गाता हूं, तो क्या होगा? जल्दी बोलो, आई सिंग। क्लियर? चलो, वह गा रहा है, सर वह गा रहा है, रिकॉर्ड कीजिए। सर वह गा रहा है, रिकॉर्ड कीजिए। वह गा रहा है, तो क्या बोलेंगे? ही इज। वह गा रहा है, तो ही इज सिंगिंग, यानी अभी काम चल रहा है। कह रहे हैं ना, वह खा रहा है, पकड़िए सर, वह खा रहा है, टॉफी खा रहा है। सर सर देखिए ना, टॉफी खा रहा है। ही इज ईटिंग टॉफी, है ना? आईएनजी लगाते हैं वर्ब में। यू आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग। आई एम सिंगिंग। कितना आसान है ना? चुटकी में खेलते खेलते इंग्लिश सीखो। ओके, नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स, राइट द एक्शन शोन इन ईच पिक्चर। क्या? गेट अप, वह उठता है, वह उठता है, तो ही गेट्स अप, ही गेट्स अप। ओके, ही इज गेटिंग अप। ओके, चलो नेक्स्ट, खाता है, मुंह फाड़ के डाल रही है, खाता है। क्या है? लड़का है कि लड़की है? खाता बोलेंगे नहीं ना, क्या बोलेंगे हिंदी में? खाती है। क्या बोलेंगे? खाती है, वह खाती है, वह खाती है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे नहीं ना, क्या बोलेंगे? सी ईट्स। ओके, लेकिन खा रही है, वह खा रही है, क्या बोलेंगे? वह खा रही है, क्या बोलेंगे? सी इज ईटिंग। वर्ब में आईएनजी लगा दिए, वह खा रही थी, क्या बोलेंगे? सी वाज ईटिंग। वह खा रही थी, सी वाज ईटिंग, सी वाज ईटिंग। तुम खा रहे थे, तो यू वेयर, यू तो इसे बोल सकते हैं, यू तो बोल सकते, यू वेयर, तुम खा रहे थे, तो यू वेयर ईटिंग। तुम खा रहे हो, तुम खा रही हो, तुम खा रही हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर ईटिंग। हिंदी में बोलते हैं क्या लड़की को? तुम खा रही हो, लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में सीधा बोलेंगे यू आर ईटिंग, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे। जब यू आ जाता है तो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, यू ही बोलेंगे। लड़का को भी यू और लड़की को भी यू, ही ना कि लड़की रहे तो बोल देना यू ही, यू ही, यू ही नहीं होगा, यू। लड़का भी रहेगा तो यू और लड़की भी रहेगा तो यू। यू आर ईटिंग फॉर बोथ, यू वेयर ईटिंग फॉर बोथ। एक ही है, लेकिन यू जब रहेगा तो वाज नहीं होगा। यू के साथ वाज का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। यू वेयर ईटिंग। ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स। चलो बहुत सिंपल।
अंडरलाइन द वर्ब्स। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया है ना। चलो, ए टाइगर, ए टाइगर है तो देखो ये टाइगर है ना, कितना बाघ है, एक बाघ। ए टाइगर एक बाघ। वर्ब में देखो एस लगा हुआ है, पकड़ लिए ना कि वर्ब है। इट में एस लगा हुआ तो ये वर्ब है, खाता है, इट्स, ये वर्ब है, पकड़ा गया। अंडरलाइन द वर्ब्स, वर्ब्स को अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है तो गोला लगाएगा तो गुरुजी नंबर देंगे, बड़ी बदमाश है, अरियल टट्टू है गुरुजी। इट्स अंडरलाइन कर दिए, हो गया। ए डॉग बार्क्स, पकड़ा गया। ए डॉग क्या है, नाउन है। ए डॉग क्या है, नाउन है। बार्क में लगा हुआ एस, एक डॉग है तो एक बार्क्स रहेगा ही, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, पकड़ा गया। व्हेन इट सीज एनी अननोन मैन, जब वह कोई भी अननोन मैन को देखता है। होल्ड द पेंसिल प्रोपरली, होल्ड द पेंसिल प्रोपरली, होल्ड क्या है आपका, नाउन है। ओके, होल्ड्स द पेंसिल्स प्रोपरली, पेंसिल्स कर देते हैं प्लुरल तब सही है। होल्ड द पेंसिल्स प्रोपरली, एक पेंसिल रहेगा तो होल्ड में एस लग जाएगा, होल्ड्स हो जाएगा। ओके, द कुक्कू सिंग्स, सिंग्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, सो सिंपल। व्हेन अ स्प्रिंग कम्स, यह भी वर्ब है। वर्ब में एस या यस लगता है, एडजेक्टिव में नहीं लगता है, एडवर्ब में नहीं लगता है ना, प्रीपोजिशन में नहीं लगता है, कंजंक्शन में नहीं लगता है, इंटरजेक्शन में नहीं लगता है, वर्ब में लगता है। आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैन, मैं, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। कैन कहां पर लगता है, इसका उपयोग हम बताएंगे। कैन में, मस्ट, वुड, शुड, सबका प्रयोग सिखाएंगे। अभी खाली कैन देखो। आई कैन राइड, मैं राइड कर सकता हूं। ए बाइसिकल, मैं एक बाइसिकल चला सकता हूं। आई कैन राइड, तो क्या हो जाएगा, राइड हमारे को वर्ब हो गया। कैन के बाद जब भी वर्ब आएगा तो उसमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिखाएंगे सिखाएंगे, टेंशन न लो। द आर्टिस्ट क्या है, नाउन हो गया। आर्टिस्ट पेंट्स, पेंट्स हमारे को, पेंट्स की बात नहीं है, आर्टिस्ट पेंट करता है, आर्टिस्ट पेंट करता है, उसका होता है पेंट्स। द आर्टिस्ट पेंट्स अ पिक्चर, पेंट्स क्या है, वर्ब है। ग्रैंडफादर सीट्स, सीट्स क्या है, वर्ब है, पकड़ लिया आसानी से। कारपेंटर मेक्स, मेक्स क्या है, वर्ब है, सीख लिया, बहुत आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। राइट देयर अपोजिट वर्ड्स, वर्ब का अपोजिट होता है, वर्ब का अपोजिट होता है। जैसे लव, प्यार करना, अपोजिट इसका हेट, नफरत करना, घृणा करना, हेट। लाफ मीन्स हंसना, वीप मीन्स रोना, लाफ मीन्स हंसना, वीप मीन्स रोना, है ना, तो इसका अपोजिट वीप। फास्ट, स्लो, गो, कम। ओके, ही गोज, अगर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ही गोज, वह जाता है। और अगर मैं बोलूं वह जा रहा है तो क्या बोलोगे, ही इज गोइंग। ओके, और मैं बोलूं मैं जाता हूं तो क्या बोलोगे, आई गो। क्लियर सभी का, ओके। अभी बहुत सीखेंगे। एब्सेंट का उल्टा प्रेजेंट, क्लास में बोलते हैं ना, सर आज एब्सेंट है, वह नहीं आया है, सर मैं आज प्रेजेंट हूं, है ना। इंटर का अपोजिट एग्जिट। बाई का अपोजिट, बाई मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना, एक बेचेगा तभी ना खरीदोगे, सेल। ओपन का मीन्स खुलना, क्लोज मीन्स बंद करना, क्लोज, ओपन एंड क्लोज। बाई एंड सेल, इंटर का एग्जिट, एब्सेंट का प्रेजेंट, लव का हेट, लाफ का विप, फास्ट स्लो, गो कम। बहुत इजी इजी पढ़ाते हैं आनंद सर। सीखो ना, अभी इजी इजी सीखो, फिर हार्ड हार्ड भी सीखेगा, फिर और हार्ड सीखेगा, फिर और हार्ड सीखेगा, फिर और हार्ड सीखेगा, नीचे से ऊपर बढ़ेगा, पते नहीं चलेगा, लगेगा सब इजी है। ओके, मैं ड्राइंग कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम ड्राइंग।
वर्ब में आईएनजी लगा करके बोलेंगे। एक लड़का का सर आई इज ड्राइंग, तो क्या हो जाएगा, नंबर कितना आएगा 0, है ना, नंबर कितना आएगा 0। मैं ड्राइंग कर रहा हूं, कोई काम हो रहा है तो आई एम ड्राइंग। और आई ड्रॉ बोला तो क्या हो गया, मैं ड्राइंग करता हूं, अभी नहीं कर रहा हूं। मैं आया, मैं पूछा तुम क्या करते हो, तो आई ड्रॉ, मैं ड्राइंग करता हूं, कर नहीं रहा हूं लेकिन मुझे ड्राइंग करना आता है। ओके, ही इज स्माइलिंग, ही इज स्माइलिंग, वह स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, वह मुस्कुरा रहा है, ही इज स्माइलिंग। और यह भी तो बोल सकते हैं ही स्माइल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह मुस्कुराता है। सर वह मुस्कुराता है, अभी नहीं मुस्कुरा रहा, वह मुस्कुराता है, लेकिन ही इज स्माइलिंग मतलब वह मुस्कुरा रहा है, उसको दूध तमाशा दीजिए। ही इज स्माइलिंग यानी काम हो रहा है, ही स्माइल्स मतलब प्रेजेंट में है लेकिन डिफिनिट नहीं है कि अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, वी आर लिसनिंग म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग योर क्लास सर, वी आर लिसनिंग योर क्लास, वी आर वॉचिंग योर क्लास, वी आर रीडिंग इन योर क्लासरूम। ओके, तो ये सब हो गया। वी आर वॉचिंग योर वीडियोज, देख रहे हो ना कैसे वर्ब में आईएनजी लगा करके कोई काम हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं, और अगर वेयर लगा देते हो मतलब हो रहा था, वह गाना सुन रही थी, वह म्यूजिक सुन रही थी, अभी नहीं सुन रही है। सो सिंपल, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इज एम आर लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, इस हेल्प बॉक्स में से चुनना है और चुन करके यहाँ पर भरना है। रिंकी है तो इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, जल्दी बताओ, इज लगेगा। वेरी गुड। द बर्ड्स है, बर्ड नहीं बर्ड्स है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। लायन है तो देखते ही डर लगाता आर लगा देगा तो गलती हो जाएगा, इज होगा, क्योंकि एक है तो इज, एक से ज्यादा है तो आर। रिंकी क्या कर रही है, डांस कर रही है तो रिंकी इज डांसिंग। ओके, रिंकी इज डांसिंग। ई गायब हो गया, आईएनजी हो गया, क्योंकि ई और आई साथ में अच्छा नहीं ना लगेगा, इसलिए ई को हटा दिए। रिंकी इज डांसिंग, अब ठीक लगता है। द बर्ड्स आर फ्लाई, फ्लाई है ना, फ्लाइंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। द लायन इज रोअरिंग, ING लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, आई के बाद क्या होगा, आई के बाद क्या होगा, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, तो भूखा है ना, मैं क्या हूं, भूखा हूं, कोई काम नहीं कर रहा, इसे खड़ा है, अगर मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम अपना कि पेट हमारा खाली है, खा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो हंगरी क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है कि यहाँ ई जे मार लगा देना धड़ाक से, नहीं, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस आई के बाद एक वर्ब चाहिए, सेंटेंस को पूरा होने के लिए एक वर्ब चाहिए, वर्ब है नहीं, एडजेक्टिव डाल दिया सीधे। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा करने के लिए इज, एम, आर या वाज, वेयर, ये सब में से कोई भी एक हम लोग डाल सकते हैं। यदि प्रेजेंट में हो, जो वर्तमान में यदि काम हो रहा हो, तो हम लोग इज, एम, आर, और भूत का बात हो, जो काम हो गया था उसके बारे में बात हो तो वाज, वेयर। तो आई एम हंगरी, आई एम हंगरी, आई हंगरी कभी मत बोलना, क्योंकि हंगरी एडजेक्ट वर्ब नहीं है, हंगरी जो है वो वर्ब नहीं है। पेरेंट्स टू द पार्टी, पेरेंट्स टू द पार्टी, तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स गो ले लें, पेरेंट्स आर गोइंग, पेरेंट्स के बाद क्या लग जाएगा, आर, गो में लग जाएगा ING, पेरेंट्स आर गोइंग टू द पार्टी। हाँ, आई एम हंग्री तो बोल सकते हैं। दूसरा चीज, अगर हमें वर्ब डालना है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, इसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसके अलावा मुझे वर्ब डालना है तो यहां फील लिख ले सकते हैं, आई एम, अब फील के बाद ING लगा दिए, आई एम फीलिंग, मैं महसूस
कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। फील, आई एम फीलिंग, क्या फील कर रहे हो? हंग्री, भूखा। आई एम फीलिंग, भूखा। ओके, आई एम फीलिंग हंग्री। ही, हार्ड, तो क्या ले सकते हैं इसमें से? वर्क ले सकते हैं। तो ही इज वर्किंग हार्ड। ही इज, ही के बाद इज लगाना है क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है। एक वर्ब हमें चुनना है, कंडीशन दिया हुआ इसलिए, ठीक है ना। एक वर्क चुन लिए, क्या सुटेबल वर्क वर्क आएगा। ही इज वर्किंग, वह कर रहा है क्या? हार्ड वर्क। ही इज वर्किंग हार्ड, वह हार्ड वर्क कर रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, तो कहते हैं ही इज वर्किंग हार्ड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम और आर। इज, एम और आर भरना है, बड़ा सिंपल है, आसानी से भर देंगे। सी, सी के बाद क्या लगेगा? इज। आई के बाद एम, द मैन के बाद इज, हर टीथ के बाद इज, हर टीथ उसका दांत, टूथ रहेगा तो एक दांत, टीथ है तो बड़ी सा दांत, गलती हो गया, हर टीथ आर। उसके बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं बोल रहे, टीथ के बारे में बोले तो आर, हर टीथ आर वाइट। अब रेस्ट कल करेंगे, आगे एडवर्ब में सीखेंगे। यहां तक 1-2 बार 3 बार कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बहुत कुछ चर्चाएं हो चुकी है। ओके, थैंक यू।